बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत मागरे आप सबसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मादरत, आज आप लोगों को थोड़ा सा ये वेबिनार लेट से शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि मैं टेक्नोलॉजी एरर में फंसा हुआ था। काफ़ी देर से मैंने कोशिश कर रहा था वेबिनार को कनेक्ट करने की, और कोई टेक्निकल एरर आ रहा थी कि वैसे वेबिनार कनेक्ट नहीं हो रहा था। बहरहाल एनीवे, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। काइंडली आप अगर मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो मुझे आप यस कर दें यहाँ पर, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि स्क्रीन नजर आ रही है। देन मैं फर्दर आगे मूव करता हूँ। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे दोस्तों ने यस 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 यस, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। सो एक्टिव पार्टिसिपेंट। आज बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ डिफरेंट जगहों से बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से, बल्कि इस वक्त दोस्त दुबई से, हारिस खान फ्रॉम दुबई, वेरी वेरी वेल डन हारिस। और इस तरह बहुत सारे दोस्त डिफरेंट कंट्रीज से मैं देख रहा हूँ इस वक्त बैठे हुए हैं। और इस वक्त दोस्त बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, दोस्त बैठे हुए हैं कनाडा से, दोस्त बैठे हुए हमारे साथ दुबई से, और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से हमारे साथ दोस्त आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबकी इस कमिटमेंट का, और ये मुकम्मल इस वेबिनार पे आने का, और भरपूर तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का बेहद शुक्रिया। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हर वेडनेसडे को मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई नई चीज लेके आऊं, कोई ना कोई चीज आपके लिए आपको लिए कोई ट्रेनिंग सेशन डिजाइन करके ले आऊं, और कोई ऐसी चीज आपके लिए लाऊं कि जिससे आपको फायदा और यकीनन आप उससे फायदा उठा के आगे बढ़ सकें। आप इस वक्त लियो के साथ काम कर रहे हैं। लियो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना लियो के साथ, मुझे 5 साल हो गए, 6ठा साल ये शुरू है, क्यों ना मैं आज आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, हाउ आई बिकम एन सक्सेसफुल। किस तरह से मैं कामयाब हुआ लियो के साथ, किस तरह मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हुआ, कैसे मैंने कामयाबी हासिल की। अगर आप लोग भी इस पैरामीटर के ऊपर काम करेंगे तो यकीनन आप भी सक्सेसफुल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबकी इस कमिटमेंट का और प्रॉपर टाइमली आने का बेहद शुक्रिया। एंड आई एम सॉरी कि वेबिनार 15 मिनट लेट हुआ, और उसकी लेट होने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि लेट होने की जो वजह थी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी एरर था। मैं काफी देर से कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था वेबिनार। एनीवे फाइनली हम सक्सेसफुल हुए, और आज का वेबिनार हम करने की पोजीशन में आए। और आप लोग क्योंकि काफी देर से वेट कर रहे थे, हम स्ट्रेट अवे अपने वेबिनार की तरफ चलते हैं। कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर उनमें से कुछ टेक्निक आप भी अपना लेंगे तो यकीनन आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी के ऊपर आपसे बात करूं, अपनी वो बातें आपसे शेयर करूं जो मैं करके यहां तक पहुंचा। तो सबसे पहले मैंने एक चीज स्टडी की लाइफ के अंदर कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मैं अपनाकर आगे बढ़ सकता हूं। तो मैंने जब दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो सबसे पहला काम था वो था इनिशिएटिव टेकर का। यानी वो किसी भी काम करने के लिए इनिशिएटिव टेक करते थे। तो मैंने भी अपने अंदर एक चीज डेवलप की कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इनिशिएटिव टेकर होना है। अब इनिशिएटिव टेकर होता क्या है, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि इनिशिएटिव टेकर होता क्या, तो यकीनन आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब इनिशिएटिव टेकर बेसिकली वो लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर कोई भी काम करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव टेकर्स ये भी हो सकता है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नेटवर्क में काम करते हैं, तो एक तरीका तो यह कि आप कहें अच्छा ये काम मेरी टीम करे। दूसरा तरीका क्या, आप कहें नहीं मैंने ये काम कर, आप इनिशिएटिव लें। अच्छा, जितने आप इनिशिएटिव लेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज आपकी टीम के अंदर डेवलप होगी, और नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होती चली जाएगी, और आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। अब दूसरी बड़ा अहम काम ये है कि आप नॉर्मली कोशिश ये करते हैं, लोग के लोग इनिशिएटिव टेकर नहीं बनते, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। अब जो लोग इनिशिएटिव नहीं लेते वो बड़ी सक्सेस भी नहीं ले पाते, ये गारंटीड है बात। अगर आप इनिशिएटिव टेकर नहीं है तो आप बड़ी सक्सेस भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको इनिशिएटिव टेकर होना पड़ेगा। हम कोशिश नॉर्मली, लोग फेलियर किस वजह से होते हैं, जब वो कहते हैं ना दूसरे के कंधे पे रखकर फायर करना, तो वो लोग इनिशिएटिव टेकर नहीं होते, वो यकीनन बहुत पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की सलाहियत नहीं होती। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप इनिशिएटिव लेना शुरू करें। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले इनिशिएटिव लें। कोई भी डिसीजन करते हैं आप इनिशिएटिव लें। आप काम कर रहे हैं, आप टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इनिशिएटिव लें वो काम करने का कि मैंने ये शुरू करना है। आप इस चीज का इंतजार मत करें कि आपकी टीम ये काम करेगी। तो आप अगर इनिशिएटिव टेकर होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे।
मेरे साथ जितने भी साथी काम कर रहे हैं, जितने भी दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, तो आज के इस वेबिनार में भी बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, इनको इस बात का इल्म है कि मैंने हमेशा इनिशिएटिव लिए, कोई भी काम करने के लिए इनिशिएटिव लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं अपनी टीम के लिए, तो इनिशिएटिव लें, ना कि उस वक्त कोई आपको कहे, आपको पता है कि आपकी सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, आप उनके इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें। अगर आप उनके इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप डिपेंड रहेंगे, जब तक आप कहेंगे कि अच्छा कोई दूसरा कर ले फिर कर लेता हूं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरी अगर सक्सेस की बात करें तो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट था वो ये था कि मैं हमेशा इनिशिएटिव लेता था, हमेशा इनिशिएटिव, कोई भी काम हो मैं खुद से इनिशिएटिव लेके करता था उसको। मुझे कभी भी ड्राइव करने की जरूरत नहीं पेश आई, मैं खुद ड्राइव करने की कोशिश करता था। तो जो इनिशिएटिव टेकर होते हैं वो ड्राइवर होते हैं, बेसिकली किसी भी सक्सेस के ड्राइवर होते हैं, वो कामयाबी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके चले जाते हैं। अगर आपने भी सक्सेसफुल होना है तो आपको इनिशिएटिव टेकर होना पड़ेगा, आपको बैक बेंचर नहीं होना पड़ेगा, फ्रंट लाइन पे आके प्ले करना पड़ेगा, आपको फ्रंट लाइन से प्ले करना पड़ेगा, फ्रंट लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा। ये आपकी सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है ये चीज। मेरी सक्सेस के अंदर भी जिस चीज ने सबसे बड़ा अहम रोल प्ले किया वो ये था कि आई एम इनिशिएटिव टेकर। मैंने हमेशा लाइफ के अंदर इनिशिएटिव्स लिए, मैं कभी पीछे नहीं रहा, कोई भी काम करने के लिए मैं आगे बढ़कर। अब इनिशिएटिव टेकर का दूसरा का नाम ये हो सकता है कि आगे बढ़कर कोई काम कर लेना, पीछे होके नहीं। अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अच्छा, इनिशिएटिव टेकर हमेशा रिस्पॉन्सिबल भी होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करता है। नॉर्मली लोग इनिशिएटिव से क्यों भागते हैं कि उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इससे भागते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप वाकई लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इनिशिएटिव टेकर बनना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पीछे रहेंगे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इनिशिएटिव लेने के लिए। अच्छा मैंने ये करना है, मैंने ये इनिशिएटिव लेना है, मुझे ये करना है, कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो याद रखिए, कामयाबी के लिए जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है कि आपको इनिशिएटिव टेकर होना पड़ेगा। मैंने भी इस चीज को अपना लिया, सो दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ के अंदर कोई भी काम करने के लिए मैं इनिशिएटिव लेता था और मैं इनिशिएटिव टेकर था। ये पहली मैंने अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड की थी। अगर आप लोगों ने भी सक्सेसफुल होना है, आप लोगों ने भी आगे बढ़ना है, तो दूसरों के कांधे पे रख के फायर करने के बजाय खुद इनिशिएटिव टेकर हो जाएं। जब आप इनिशिएटिव टेकर नहीं होंगे, आप कभी भी बड़ी सक्सेस अपने नाम नहीं कर सकते। दूसरी चीज वो स्पेंडिंग एटीट्यूड। स्पेंडिंग एटीट्यूड बड़ा अहम है आगे बढ़ने के लिए। दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने स्पेंडिंग एटीट्यूड अपनाया। आप स्पेंडिंग करने का तरीकाकार क्या होता है? समटाइम आपके पास जितने पैसे आते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें से एक हिस्सा जरूर निकालिए जो आपने स्पेंड करना है। अब स्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके यशी करनी है। स्पेंड करने का मतलब यह है कि अपनी जात के ऊपर तो आपने लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा अपनी टीम के ऊपर भी आप लगाना जानते हो। अगर आप स्पेंडिंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजें हैं, आपने किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर दी, किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट कर दिया, किसी के साथ मिलकर अच्छा यार आओ हम ये ट्रेनिंग सेशन मिलकर कर लेते हैं, आप भी खर्च करो इसके अंदर, मैं भी ये पैसे आपके साथ डालता हूं, तो ये स्पेंडिंग एटीट्यूड है। ये बड़ी छोटी छोटा काम है, लेकिन ये एटीट्यूड आपको बड़ा दूर लेके जाता है। मेरे साथ मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने स्पेंडिंग एटीट्यूड के साथ मूव करूं। मैं जितने भी पैसे अगर अर्न करता तो उसका एक बड़ा हिस्सा मैंने स्पेंड किया, तब ये बड़ा नेटवर्क बना। नॉर्मली लोग इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि उनका स्पेंडिंग एटीट्यूड नहीं होता, और जब तक आपका स्पेंडिंग एटीट्यूड नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास जो पैसे भी आते हैं उसका एक हिस्सा जरूर निकाल के रखिए, वो जो वापस आपने खर्च करना है उस बिजनेस को मजीद बिल्डअप करने के लिए, उस रिलेशनशिप को मजीद बिल्डअप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसे कमाए, 100 पाउंड कमाए, अब आपने ट्रेवल करना, दूसरे सिटी जाना है, दूसरे शहर जाना है, तो आपके अच्छा कोई ऐसा तरीका हो जाए कि बगैर पैसे खर्च किए, बगैर वहां जाए मेरा नेटवर्क बिल्डअप हो जाए, तो आप कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं बना सकेंगे। आप ये सोचें कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, कारोबार शुरू किया, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और आप ये सोचें कि अच्छा वहां पर ये काम वैसे पैसे खर्च किए बगैर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ऑफकोर्स ट्रैवल करना है, आपको मूवमेंट करनी है, आप टेलीफोन कॉलिंग करनी है, आप लोगों के साथ बैठ के लंच भी समटाइम करना है, डिनर्स करने हैं, समटाइम चाय पीनी है। दीज आर द थिंग्स जो आपने करनी है, और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर लोगों की छोटी छोटी खुशियों के अंदर आपने सेलिब्रेट करना है, ऑफकोर्स वो भी एक कास्ट है, वो कास्ट होती है। तो स्पेंडिंग एटीट्यूड, मैंने दूसरी चीज जो अपने अंदर अपनाई वो था मेरा स्पेंडिंग एटीट्यूड, कि मैंने कभी स्पेंड करते हुए
परवाह नहीं की, मतलब बहुत एग्रेसिव स्पेंड ना करें, लेकिन कम से कम एक कैलकुलेटेड आप स्पेंड करने की सलाहियत रखते हो। क्योंकि अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं बिल्डअप कर पाएंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल लोगों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो दूसरी चीज मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट की, प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आप सबके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, मैंने एक सक्सेस खड़ी की, इसलिए मैं आपके साथ आज जो ट्रेनिंग शेयर कर रहा हूं वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं कि मैंने वो क्या क्या तरीके अपनाए, वो क्या क्या काम किए जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे गया। वो ये काम थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें पहला काम था इनिशिएटिव टेकर, कि मैंने हमेशा इनिशिएटिव्स लिए। मैंने कभी इस चीज का इंतजार नहीं किया कि दूसरे के कांधे पे रखकर फायर करूंगा, मुझे खुद सामने खड़ा होकर इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ा। दूसरी चीज जो थी, जो मैंने अपने अंदर अपनाई अपनी जात के अंदर, वो था मेरा स्पेंडिंग एटीट्यूड, कि मैंने हमेशा स्पेंडिंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा। कभी पैसे खर्च करने में कंजूसी जिसे कहते नहीं की। समटाइम हमारे दोस्त ही होता है, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये मतलब जो भी खर्चा हो वो मेरी अपलायन ही करे या वो दूसरा ही कोई करे। अगर किसी ट्रेनिंग में जाना है तो अच्छा मैं किसी को स्पॉन्सर ना करूं पर मेरी अपलायन स्पॉन्सर करे। अपलायन स्पॉन्सर भी कर देगी, आपका जो स्पॉन्सर है मुमकिन है अगर उसके पास उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और वो समझता है और उसका स्पेंडिंग एटीट्यूड है, वो कर भी जाएगा, लेकिन उससे उसका बिजनेस तो जरूर बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। तो आप आज से, अगर आप नए हैं इस वेबिनार के ऊपर या ऑलरेडी लीडर्स हैं, तो अपने अंदर एक एटीट्यूड बिल्डअप करें, वह स्पेंडिंग एटीट्यूड। अगर आपकी स्पेंडिंग एटीट्यूड नहीं है, अगर आप 1 लाख पाउंड कमाना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कम से कम 20,000 पाउंड में स्पेंड करूंगा तब 1 लाख पाउंड कमा पाऊंगा। एंड इट्स वेरी गुड डील, इट्स नॉट अ बैड डील, याद रखिएगा, ये बैड डील नहीं है। अगर आपको 30,000 पाउंड स्पेंड करके 70,000 पाउंड की प्रॉफिट आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड डील। तो आपको वो 30,000 पाउंड स्पेंड करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर वो 30,000 पाउंड स्पेंड नहीं करेंगे तो 1 लाख पाउंड भी नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। समटाइम हम सोचते नहीं 1 लाख पाउंड बता रहा हूं, आपने 30,000 पाउंड तो बचा दिए, लेकिन वो कमा ही नहीं सकेंगे तो बचाएंगे कैसे, कि जब तक आपका स्पेंडिंग एटीट्यूड है बिजनेस के लिए। क्योंकि याद रखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एज अ बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आप इंडिपेंडेंट आप एंटरप्रेन्योर हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पर सारे डिसीजंस आपने खुद करने होते हैं। और आपको कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी की एम्प्लॉय कोई भी नहीं कहेगा कि अच्छा आप स्पेंडिंग एटीट्यूड रखो, आप इनिशिएटिव टेक करो, नो नो। वो जस्ट आपको ट्रेनिंग्स देंगे, वो जस्ट आपको गाइडलाइन देंगे। ये सारे एटीट्यूड आपने खुद अपनी लाइफ के अंदर बिल्डअप करने हैं अपनी सक्सेस के लिए। और अगर आप ये एटीट्यूड अपनी सक्सेस के लिए बिल्डअप नहीं करते तो आप कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। तो आपको स्पेंडिंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बिजनेस का एक फार्मूला है, वो फार्मूला यही है कि अगर आपने 2 लाख रुपया कमाना तो ऑफकोर्स 40-50 हजार 60 हजार मुमकिन है समटाइम 100,000 आपको खर्च करना तब 100,000 आपको आता है। या समटाइम ऐसा होता है कि आपको 50%, समटाइम 40%, समटाइम 60%, तो आपको इस तरह से उसका रिवार्ड आ रहा होता है। लेकिन अगर आप स्पेंडिंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आप कभी भी बड़ी सक्सेस जो होती है वो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए जो सेकंड चीज आपने अंदर बिल्डअप करनी है, जो मैंने अपनी जात के अंदर बिल्डअप की, वो था स्पेंडिंग एटीट्यूड। तो स्पेंडिंग एटीट्यूड जब आपका बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस मूव होती चली जाएगी। उसके साथ साथ तीसरी चीज जो सबसे बड़ी एम है, जिसको मैंने अपनी जात के अंदर बिल्डअप किया, लर्निंग देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अच्छा, सबसे पहले ना जो लर्न करना है, होता यह है कि हम लर्न कर किए बगैर टीचिंग एंड ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। मैं हर रोज लर्न कर रहा होता हूं। दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनकी कामयाबी देखें तो तीसरी चीज उन्होंने जो अपनाई, वो जो मैंने अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट की, वो था लर्न करना, देन टीच करना और ट्रेन करना। अब लर्निंग सबसे पहले तो अगर मुझे टीचिंग और ट्रेनिंग करनी है तो मुझे लर्निंग करनी है पहले। अगर मेरी अपनी लर्निंग कंप्लीट नहीं है, मेरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लर्न करना है कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करती है, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इस इंडस्ट्री के अंदर वो बेसिक ट्रेनिंग्स कौन सी है, वो एडवांस लेवल की कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने अपनी जात के अंदर बिल्डअप करनी है। क्योंकि अगर वो चीजें मैं अपनी जात के अंदर बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं उन चीजों की लर्निंग नहीं कर पाऊंगा, उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, लर्निंग नहीं कर पाऊंगा तो खुद नहीं पढ़ पाऊंगा, और जब मैं उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो बड़ी सक्सेस नहीं बना पाऊंगा। तो याद रखिए, जो तीसरा बड़ा अहम चीज है जिसको आपने अपनी जात के अंदर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक बड़ी सक्सेस बनाना चाहते हैं लाइक मी, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको जो तीसरी चीज करनी है वो लर्न देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले सीखिए और फिर आगे टीच कीजिए और ट्रेनिंग कीजिए। क्योंकि ये एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत बड़ी सक्सेस अपने नाम नहीं लगा पाएंगे, आप बहुत बड़ी सक्सेस नहीं लेके आ सकेंगे अपने जात के साथ। तो आपको ये करना पड़ेगा एट एनी कास्ट।
क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है, नॉर्मली जो इस इंडस्ट्री में लोग फेल होते हैं उसकी एक बड़ी वजह क्या होती है कि वो लर्न नहीं करते, वो सीखते नहीं, उनको पता नहीं होता कैसे अपनी टीम को टीचिंग करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। दुनिया का कोई भी बिजनेस है उसके अंदर अगर टीचिंग एंड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर अगर टीचिंग एंड ट्रेनिंग की फैसिलिटी मुयसर है, उसके अंदर अगर आप प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मौजूद है, तो वो सिस्टम कभी भी फ्लॉप नहीं होता। ऐसे ही मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपनी टीम को, मुझे एक बड़ी सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले सीखना है और फिर सिखाना है, फिर ट्रेन करना है। तो यही वजह कि आप देखें कि मैं हर वेडनेसडे को वेबिनार कर रहा होता हूं, उसके अलावा फील्ड में जाके ट्रेनिंग्स कर रहा होता हूं, और पिछले 5, 5.5, 6 सालों के अंदर मैंने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको सक्सेस चाहिए तो ये काम ये मुझे करना था, सो दैट्स व्हाई मैंने किया और मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की बड़ी सक्सेस बनाना, तो आपको ये इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा अपने नेटवर्क के अंदर। आप अपने अंदर एक सीईओ है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के, ये याद रखिएगा, यू आर द सीईओ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 50 लोगों की है, ये 100 लोगों की है, नो मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, ये बात याद रखिएगा। मैटर ये करता है कि आपने उसको टीच एंड ट्रेन कैसे करना है। मैटर ये करता है कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं आगे। मैटर ये करता है कि क्या आप वो सारे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। मेरी एकदम से तो 1.5 लाख लोगों की टीम नहीं बनी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी दुनिया के अंदर 1,50,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, लेकिन ये एकदम नहीं बनी। इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। शुरू में मेरे पास भी मुमकिन है 5-10 बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे नए जो आज पहली दफा ये वेबिनार सुन रहे होंगे और मे भी कल या परसों में ज्वाइन हुए हों, या बहुत सारे ऐसे होंगे आज इस वेबिनार के ऊपर जो ज्वाइन करने का डिसीजन करने जा रहे होंगे, या बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आप देखिए अगर आपकी सक्सेस नहीं बन पा रही तो आप देखिए कि कहां मिस्टेक्स हो रही है, कहां गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी सक्सेस नहीं बन पा रही। तो जो तीसरी चीज मैंने अपनी सक्सेस के अंदर इंप्लीमेंट की वो था लर्निंग देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। क्योंकि मुझे इस बात का इल्म था कि मुझे अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस अपने नाम बनानी है तो मुझे ये डे 1 से करना है। ऐसे ही अगर आप लोग आज से, नॉर्मली आप ये सोचते होंगे अच्छा नहीं लियाकत भाई की तो इतनी बड़ी टीम है इसलिए वो ये कर रहे हैं, हमें तो करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये इतनी बड़ी टीम बनी ही इन वजह से है। अगर मैं ये सारे स्टेप ना तो इतनी बड़ी टीम भी ना बनती। आप भी अगर इतनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, आप भी अगर 2, 3, 4 लाख 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी बसी टीम बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना भाई। जो मैं आपको सक्सेसफुल स्टेप बता रहा हूं आपने इन स्टेप्स को जस्ट फॉलो करना है, क्योंकि ये वो स्टेप्स थे जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट कर दी। अगर मैं ये स्टेप ना अपनाता, अगर ये स्टेप अपनी जात के अंदर में इंप्लीमेंट ना करता तो मैं कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं ले पाता। होता यह है नॉर्मली कि हम टीचिंग, हम ट्रेनिंग तो लेते हैं, हम हर वेबिनार पे भी बैठे होते हैं, हमें सब चीजें समझ भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? इनिशिएटिव टेकर नहीं है हम। ये भी बता रहा हूं, जो पहली वजह है, इनिशिएटिव टेकर नहीं है हम। इस वजह से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। अगर आप इनिशिएटिव टेकर होंगे तो आप जो कुछ सीखेंगे फौरी तौर पर अपनी टीम के अंदर इनिशिएट करेंगे जाके। आप जब इनिशिएट करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव टेकर नहीं है तो ना आप लर्न करेंगे, ना टीच करेंगे, ना ट्रेन करेंगे, आप जस्ट बस सुन रहे होंगे। आप अच्छे लिसनर तो हो सकते हैं लेकिन लर्नर नहीं हो सकते। लर्निंग का मतलब यह है कि उसके बाद आपने टीचिंग और ट्रेनिंग कितनी की, उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कितनी की। वरना होता क्या है कि जी आप बहुत अच्छे लिसनर है, हर वेबिनार पे, हर वेडनेसडे को आप वेबिनार सुनते हैं, बट असर कोई नहीं है, तो इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला। आपको अच्छे लिसनर नहीं होना, अच्छा लर्नर होना है कि वो जो लिसन कर रहे हैं वो लर्न कितना कर रहे हैं, उसको आगे इंप्लीमेंटेशन कितनी है। अगर इंप्लीमेंटेशन होगी तो यकीनन वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप उसको आगे कितना स्पेंड कर रहे हैं, फिर वो जो सक्सेसफुल हैबिट्स हैं वो अपनी टीम के अंदर कितनी बिल्डअप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। बड़ा बड़ा एरिया है जिसके ऊपर हमारे दोस्त काम नहीं करते, की वजह से वो नाकाम होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। चैलेंजेस का कोई काम ऐसा नहीं है। मैंने जो चौथा काम किया अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। आपके सामने भी जब कोई चैलेंज आता है उसको आप अपॉर्चुनिटी में करें, ये आपके पास फन होना चाहिए। अगर ये फन आप सीख जाते हैं कि किस तरह से चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटी करना है तो आप कभी भी लाइफ में नाकाम नहीं होंगे। क्यों? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है, ये कोई भी बिजनेस है, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, आप जब उसको करने जाते हैं तो उसके अंदर हमेशा चैलेंजेस आएंगे।
अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो आप हमेशा जो चैलेंजेस आएंगे उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करेंगे। आप चैलेंजेस से घबराएंगे नहीं। नॉर्मली आप अपॉर्चुनिटीज में चैलेंजेस को कन्वर्ट कर पाते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि आप उन चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, आप उन चैलेंजेस से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल हो तो आप यकीन करें उन सारे के सारे चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर जाएंगे वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्यों? कि चैलेंजेस दुनिया के हर काम में आते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हो या नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो। चैलेंजेस सिर्फ वही नहीं आते जहां बंदा कुछ ना कर रहा हो, जहां कुछ ना कुछ कर रहा है वहां चैलेंजेस तो आएंगे। अब जब चैलेंजेस आएंगे तो आपने उनको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने इन पिछले 5-6 सालों में जब भी मेरे सामने कोई चैलेंजेस आया है तो मैंने उस चैलेंज से हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाश की है, इससे अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है मुझे। मैंने कभी उस चैलेंजेस का मुकाबला किया सामने फ्रंट लाइन पे आके और उससे अपॉर्चुनिटी निकाली है हमेशा अपने लिए। तो आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, तो हमेशा जब भी चैलेंज आपके सामने आए तो उस चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीखें। क्योंकि जब आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो फिर लाइफ में कभी भी आपको नाकामी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी, बल्कि आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज में आपके पास जब भी कोई चैलेंज आता है उस चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग को पहले से प्रिपेयर नहीं कर पाते तो वो चैलेंज से घबरा जाते। और हमारे उस्ताद हमें सिखाया करते थे कि अल्लाह ना करे अब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी किसी के साथ लगी है, तो अब एक हाल तो यह है कि आप उठें और उसको मारना शुरू कर दें, दूसरा हाल यह है कि आप वहीं से एक अपॉर्चुनिटी तलाश करें और वो जो साहब हैं जिनके साथ आपकी गाड़ी लगी है उनकी गलती थी या आपकी गलती थी, उनको कोशिश करें आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में। और पता चले जनाब वो अगले 10 दिन बाद आपके साथ ज्वाइन थे और उसके बाद उन्होंने आपको $1 मिलियन का बिजनेस दे दिया। तो वो जो चैलेंज आया आपके सामने जिसमें आप लड़ जड़ के एक दूसरे का सर फोड़ सकते थे, उसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, कितना लॉस हुआ होगा गाड़ी का, उससे तो कहीं गुना ज्यादा आपने अर्न कर लिया। तो समटाइम आपके सामने जब चैलेंज आता है उसको आपने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह आपकी टीम्स जब बड़ी बन जाती हैं, उन टीम्स में समटाइम फाइट्स होती है, समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट्स होती हैं उनको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। क्यों? कि अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वो लड़ाइयां झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस खराब होगा। तो जहां कहीं भी आपने चैलेंजेस आपके पास आते हैं तो उनको आपने हमेशा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, किस वजह से हम नहीं कर पाते? उसकी वजह ये होती है अगेन हम इनिशिएटिव टेकर नहीं होते। आपकी टीम में चैलेंज आया तो आपने कहा कि अच्छा यार मेरा अपना लीडर की हाल करे, आपने एकदम आगे फोन किया, आपने लीडर को चाल सुना दी, वो देखे ना जी मसला हो गया जी, मेरी टीम के अंदर ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो अगर आप लीडर्स हैं और आप वाकई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे इट्स ओके फाइन, आप वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो जो गलतफहमी है, उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिविटी में, तो क्या होगा, वो जो चैलेंज था अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली वो जो दो दोस्त आपस में फाइट कर रहे थे अब वो प्रोडक्टिव अंदाज से निकल के बिजनेस करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट आएगा। तो ये चीज। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक को अलग लड़ा रहे हो और दूसरे को अलग लड़ा रहे हो, अब दोनों की एनर्जी एक दूसरे को तबाह करने में लग जाए तो फिर क्या होगा? इसका मतलब आपने उस चैलेंज को प्रॉपर हल नहीं किया बल्कि उस चैलेंज को मजीद डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर आप वाकई लीडर हैं और आगे बनना चाहते हैं तो वो जो चैलेंज आया था आपकी टीम के अंदर या आपकी जात के साथ किसी जगह पे भी, उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर जाते हैं। मेरी लाइफ के अंदर जब भी चैलेंज आया है मैंने उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हमेशा। उसके बाद एक और चीज जिसको मैंने अपनी जिंदगी के ऐसा है, नेवर लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या हुआ। माजी की गलतियों से हमेशा सीखिए, लेकिन अगर आप वापस मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे कि वो क्या हुआ था, माजी मेरे साथ क्या हुआ था, अच्छा मैं फलां जगह नाकाम हुआ था, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेवर लुक्ड बैक, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखें। जब आप पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आप मंजिल से बड़े दूर रह जाएंगे। आप अंदाजा कर लें, आप एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें, आप सुबह 1 किलोमीटर की वॉक करें और अपना टाइम नोट करें, एक वॉक करें आप, बिल्कुल आप फोकस्ड हो और आगे आपकी नजर हो और आप चल रहे हो, तो आप देखेंगे वो जो सफर है 1 किलोमीटर का वो आपने कितनी देर में तय किया। और अगेन आप वही सेम डेस्टिनेशन सेम एरिया आप तय करें, हर 2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखते रहें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो डेस्टिनेशन जो आपने 5 मिनट में तय की थी वो 15 मिनट में या 20 मिनट में जाके तय हो रही है। रीजन क्या है? डेस्टिनेशन सेम है, आप चल भी पूरी कुव्वत से रहे हैं लेकिन फोकस्ड नहीं है आपका, मुड़ मुड़ कर आप पीछे देख रहे हैं। वो फोकस ना होने की वजह से वो जो एनर्जी, वो जो पावर आगे की तरफ लगनी थी वो वापस पीछे की तरफ ही लग रही है। तो पीछे मुड़कर ना देखें आपसे क्या हुआ, आपसे माजी में कोई गलती हुई है उसको उसकी इस्लाह करें,
ओके, वो गलती रिपीट ना करें। दूसरा, नेवर लुक बैक का क्या मतलब होता है? एक तो ये होगा कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। दूसरा, नेवर लुक बैक क्या होता है? आप हमेशा जो माजी की आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सबक सीखें। आपसे अगर माजी में वो गलती हुई है जिससे आपको नुकसान हुआ है, तो आप उससे सबक सीखें, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना रिपीट करें। अब जब वो नेक्स्ट टाइम गलती रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी एनर्जीज पॉजिटिव अंदाज में मूव होंगी। लेकिन अगर आप वो गलती आपसे रिपीट होती रहेगी, देन फिर क्या होगा? देन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखें। वो क्या कहा था कि कश्तियां जला के जब वो जो काम होते हैं तो वो कभी भी वापसी, आपने जब अपनी लाइफ का गोल सेट कर लिया है तो फिर उसके उसके अंदर अगर मगर च्यू के चनाचे नहीं है कि अगर ये हो गया तो फिर मैं ये करूंगा। नो, जस्ट करना एंड डू इट, दैट्स इट। जब आप तमाम अपने ऑप्शंस खत्म करके जाते हैं तो फिर आप कभी नाकाम नहीं होते। क्यों वो तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलवा दी थी? रीजन क्या थी? और यही वजह हुई उसकी। वो सीक्रेट क्या था उसके पीछे? सीक्रेट यही था कि अगर इनके पास ऑप्शन होगा वापसी का तो फिर क्या होगा? फिर ये उस स्पिरिट से फाइट नहीं कर पाएंगे और फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। यही वजह थी, यही चीज मैंने अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट की। जब से मैंने लियो का सफर स्टार्ट किया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, जस्ट फोकस्ड किया एक चीज को, और एक चीज के अंदर फोकस्ड किया और उसमें सक्सेस बनाई। क्यों? कि मुझे इस बात का इल्म है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको 3 से 5 साल किसी जेन्युइन कंपनी के साथ लगाने पड़ेंगे। वो कंपनी जो कम से कम डीएसएस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हो, वो कंपनी जो लीगली बिजनेस कर रही हो, वो कंपनी जो गलत काम ना कर रही हो, वो कंपनी जिसकी प्रोडक्ट से, जिसकी सर्विसेज से लोग बेनिफिट उठा रहे हो, ऐसी कंपनी के साथ अगर आप 3 से 5 साल तक फुल कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तब जाके सक्सेसफुल होंगे। दैट्स व्हाई मैंने नेवर लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग डेली मुझे कंपनियां लाके बताते थे जी ये नई कंपनी आ गई, नई अपॉर्चुनिटी आ गई है, बट मुझे कभी परवाह नहीं। उसकी वजह क्या थी? मुझे इस बात का इल्म था कि अगर मुझे सक्सेस बनानी है तो मुझे एक काम को फोकस करके बनाना है। जब मेरा फोकस ब्रेक होगा कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो आप लोगों के अंदर जो एक नाकामी है कि बड़ी वजह ये होती है, बहुत सारे दोस्त वो बार बार मुड़कर कभी इस चीज को देखेंगे, कभी माजी को देखेंगे, कभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो उसमें परेशान होकर बैठ जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो हमेशा लुक बैक करते हैं। तो अगर आपको वाकई फोकस्ड बनाना है, अपने आप को फोकस्ड एनर्जी लेके आनी है और फोकस सक्सेस चाहिए, तो आपको नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपको जस्ट फोकस करना अपनी सक्सेस के ऊपर, फोकस्ड करना अपने फ्यूचर के ऊपर। इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, कोई दूसरा क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, उस कंपनी में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, लिव इट। आपको जस्ट एक काम पे फोकस करना है। कोई भी दुनिया का काम उठा देख लें, जब तक आप उसको फोकस नहीं करते आप उसके आगे उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो यहां कैसे हो पाएंगे? तो मैंने जो 5वीं चीज अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट की वो था नेवर लुक बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और कश्तियां सारी जला के आया था कि अब मुझे काम करना और सक्सेसफुल होना है। क्योंकि जब आप सारी ऑप्शंस खत्म करके आते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप देखें आपकी टीमों में वो दोस्त जिनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कोई ना कोई, वो हमेशा सीरियसली वर्क नहीं करते। वो चाहे कोई भी काम शुरू कर देंगे, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन जिन दोस्तों के पास सेकंड ऑप्शन खत्म करके आते हैं, जिनको ये पता है कि हमें सारी की सारी सक्सेस यहां से बनानी है, वो कभी भी नाकाम नहीं होते, वो बड़ी सक्सेस बना लेते हैं। नाकाम वही होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं हमेशा। आप 2 3 4 ऑप्शंस आपके पास हों, आपका फोकस ही नहीं होगा किसी एक चीज के ऊपर, और आप किसी भी जगह पे बड़ी सक्सेस नहीं बना पाएंगे। हाँ, जहां आपका फोकस्ड होगा वहां आप सक्सेस बना लेंगे, बाकी चीजें आपकी बहुत पीछे रह जाएंगी। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने सक्सेस बनानी है तो नेवर लुक बैक, ना इधर देखें ना उधर देखें, फोकस करें 3 से 5 साल, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से लर्न करें, टीच एंड ट्रेन करें, और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इनके ऊपर अमल करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत आसान बिजनेस है ये। इस बिजनेस के अंदर नाकामी की जो बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि लोग फोकस नहीं कर पाते, लोग इन चीजों के ऊपर अमल नहीं करते। सुनते सारी है, ट्रेनिंग सारी लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग सारी होती है, पर अमल नहीं होता। पर अगर अमल नहीं है तो फिर बड़ी सक्सेस भी नहीं है। आपको याद रखिए, बड़ी सक्सेस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी कभी भी आप आगे बड़ी सक्सेस नहीं बना पाएंगे। हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, अच्छा ये बड़ी एक खास चीज है। आपकी जितनी बड़ी सक्सेस बनती चली जाएगी इतना आपको हम्बल होना है, इतना डाउन टू अर्थ होना है, इतना लोगों के लिए सर्विस ओरिएंटेड होना है। नॉर्मली जो जो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो
गर्दन में सरिया आ जाता है। और याद रखिए, जिस दिन गर्दन में सरिया आ गया आपकी सक्सेस रुक जाएगी। हमेशा उस बेस को मत भूलिए जहां से आपने शुरू किया था सफर। जब तक आप उस बेस को नहीं भूलेंगे आपका सफर आगे बढ़ता जाएगा, आप हमेशा बड़ी सक्सेस लेते जाएंगे, आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। नॉर्मली जब लोगों के पास सक्सेस आती है और खास करके नई नई सक्सेस मिले तो वो सक्सेस हजम भी नहीं होती, वो उसको एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। याद रखिए, अगर आप हम्बल एंड डाउन टू अर्थ नहीं है तो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप बड़ी सक्सेस भी नहीं ले पाते। तो आपको लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होने के लिए हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होना है, अपने आप को डेवलप करना है। बेसिकली इसका दूसरी मीनिंग है कि अपने आप को डेवलप करना है। आप जितनी बड़ी सक्सेस चाहते हैं उतना बड़ा अपने आप को डेवलप करें, उतनी बड़ी अपने अंदर चेंज लेके आए, उतनी बड़ी अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आए, उतनी बड़ी अपने अंदर एटीट्यूड लेके आए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। आपको जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतना उतना सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ खुद को डेवलप करना है। मैं एक इंशाल्लाह ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूं कि अगर आपको जितनी बड़ी दुनिया के अंदर कुछ बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी सक्सेस ली उन्होंने कुछ नहीं किया, मास इसके उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। जितना वो अपने आप को डेवलप करते गए उतनी बड़ी सक्सेस बनाते चले गए। अगर आप भी अपने आप को डेवलप करेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। और जितने लोग अपने आप को डेवलप करते चले जाते हैं उतने वो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होते चले जाते हैं। ये एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निकल बात है, नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती। आप हम्बल एंड डाउन टू अर्थ की जो मीनिंग है कि आपने अपने आप को डेवलप करना है। अगर आपका पहले एटीट्यूड ठीक था, अपना एटीट्यूड ठीक करें। अगर आप पहले झूठ बोलते थे तो सच बोलना शुरू कर दें। आप कभी भी अपनी सक्सेस को और दूसरों को अहमियत देना शुरू कर दें। अगर आप पहले अहमियत दें तो आप अहमियत देना शुरू कर दें। और फिर अपनी उस बेस को ना भूलें जहां से आपने सक्सेस स्टार्ट की थी, वो सफर जहां से आपने शुरू किया था। मैं आज भी जिस वजह से हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हूं कि मैं आज भी अपने उस बेस को याद करता हूं जहां से मैंने इस सफर का आगाज किया था 5 साल पहले। दैट्स वाई मैं कभी भी अपना एटीट्यूड खराब नहीं करता। हमेशा कोशिश करता हूं कि लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, सर्विस ओरिएंटेड रहूं। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आपके लाइफ के, गलत काम ना करने के, उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन हम्बल एंड डाउन टू अर्थ आपको होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। और दैट्स वाई आपने देखा होगा मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितनी सर्विस मैं अपने लोगों को, अपनी टीम्स को दे सकूं, मैक्सिमम लेवल पे जाके देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर आपको भी बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज बिल्डअप करनी पड़ेंगी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि याद रखिए, जितने आप हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होंगे, जितने आप अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आएंगे, उतनी बड़ी सक्सेस आप बना लेंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर सक्सेस के लिए कोई फार्मूला बताएं। मैं उनसे कहता हूं अपने आप को डेवलप कर लो। समटाइम वो परेशान होते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो आप कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे, कभी भी बड़ी बड़ी कामयाबी नहीं ले पाएंगे। हम्बल एंड डाउन टू अर्थ आपको होना है मूव करने के लिए आगे। और एक और चीज है जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी होता क्या है? ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कह सकते हैं शफाफियत। अब वो शफाफियत क्या है? ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी बात है कि जो आप बात कर रहे हो उसके ऊपर आप कायम रह रहे हो। ट्रांसपेरेंसी दूसरी ये है कि कम से कम आप अपने लोगों के साथ लेन देन में बड़े फेयर हो। ट्रांसपेरेंसी तीसरी ये है कि कोलो फेल में आपकी तजाद ना हो, जो आप कह रहे हो वही आप कर भी रहे हो, आप कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो। और नॉर्मली एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, फिर आप अपने लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते, फिर आप वो बड़ी सक्सेस नहीं ले पाते। क्यों? क्या आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी लोगों के लिए वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे होंगे। जब आप झूठ बोल रहे होंगे तो ट्रांसपेरेंसी वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप लोगों के साथ लेन देन में फेयर नहीं होंगे तो ट्रांसपेरेंसी वैसे भी खत्म हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं आज वो कर नहीं रहे प्रैक्टिकली तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। एज अ लीडर जब आप बात करते लोगों से तो लोग आपको बात कर रहे होते हैं। आपने बात की सच बोलना है, छोटी सी बात है, और आप खुद झूठ बोल रहे हो और वो झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जब आप लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी तो खत्म हो गई। और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर लोग आपके साथ काम क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। अगर आपको वाकई लाइफ के अंदर रियल सक्सेस बनानी है जिसमें आप पैसे भी कमा रहे हो और इज्जत भी कमा रहे हो, तो भाई आपको ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। आपको अपने अंदर ये चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर ये डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आप मुमकिन है थोड़े बहुत पैसे कमा लें बट इज्जत नहीं कमा पाएंगे। और ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं होता जिसमें आप इज्जत ना कमा पाए। हमेशा याद रखिए, पैसा वही अच्छा होता है जो आप इज्जत के साथ कमाएं, जिसमें लोग आपको याद कर रहे हो, लोग आपको अपना मेंटोर मान रहे हो, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। ये कोई बात नहीं है कि आपने पैसे कमा लिए और लोग आपको गालियां दे रहे हैं।
लेकिन आप पैसे भी कमा लिए, आप लीडर्स भी हैं, आप स्टेज पे जाते लोग कहते हैं अच्छा यार छोड़ो, पता है हमें ये बातें, तो फलां जगह पे ये बात कर रहा था, आज ये बात कर रहा है, फलां जगह पे इसने झूठ बोला था। तो क्या हुआ, आपकी शख्सियत खत्म हो गई। आपको अंदाजा नहीं होता कि आप वॉच लिस्ट पे होते हैं, जब आप पब्लिक स्पीकर होते हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं। हमारा क्योंकि बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ही लोगों के साथ है। आप देखें, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आपका एक मोहल्ले का दुकानदार है, छोटा सा बिजनेस कर रहा है, आपने उससे जाके कोई चीज ली, आपने उसे कहा भाई मुझे जरा ना एक नंबर चीज दे रहा हूं, उसने कहा जी बिल्कुल आपको एक नंबर चीज दे रहा हूं। आप उससे उसकी उस कहने पे लेके आ गए। अब हुआ क्या, जब आपने वो चीज लाई, यूज की, तो वो चीज ठीक नहीं निकली। तो मुझे ये बताएं कि उस बंदे का इमेज अब आपकी नजर में क्या हो गया। अब आप उसको गालियां भी दे रहे होंगे दिल ही दिल में, और आइंदा उससे कभी भी डील नहीं करेंगे। अब सेम आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर, कोई भी दुनिया का बिजनेस है, अगर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो बिजनेस कभी बड़ा बिजनेस नहीं बनते हुए मैंने देखा। वक्ती तौर पर शायद उसकी बड़ी हाइप क्रिएट हो। आप देख लें, जो लोग फूड का कारोबार करते हैं, जो सही टेस्ट को मेंटेन रखते हैं, जो लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपना फूड बनाते हैं, आप देखिए उनके खाने में अल्लाह ताला दिन डे बाई डे बरकत देता जाता है, और वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, क्या चीज है, सिर्फ एक छोटी सी चीज उन्होंने अपने अंदर लेके आए कि यार ट्रांसपेरेंसी करनी है, यार अपनी चीजों को ठीक रखना है। ये क्योंकि ईमानदारी का भी एक हिस्सा है, ईमानदारी का एक तकाजा है कि आप ईमानदार हों। एज अ मुस्लिम हम पे ये फर्ज है कि हम ईमानदार हों, हम कम से कम जो बात कहें उसको फॉलो करें। हम अगर किसी से को कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करें। हम लोगों के साथ लेन देन के अंदर फेयर हों। ऐसा नहीं कि हमने लोगों से पैसे ले लिए और उनको, अच्छा समटाइम आप टीम ने आपको पैसे भेज दिए, अगर आप उनको फॉर एग्जाम्पल कैश करके नहीं दे सकते तो आप उनसे वो पाउंड ले ही ना। अगर आपने लिए तो अपने कमिटमेंट को ऑन करें। ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम कमिटमेंट को ऑन करना होता है भाई। अगर आप अपनी कमिटमेंट को ऑन नहीं कर सकते, अपना वो जो आपने कहा है, वो जो बोला है जबान से, उसको ऑन नहीं कर सकते, तो ट्रांसपेरेंसी तो जीरो हो जाती है। और जब आपकी ट्रांसपेरेंसी जीरो हो जाती है तो फिर आप ये समझे कि आप बड़ी सक्सेस लेंगे। चाहे कोई भी बिजनेस उठा के देख लें, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, मेरा हमेशा फोकस ये होता है कि मैं आपको वो चीजें सिखाऊं जो आपको रियल में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है। क्योंकि आई लव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लियो आपके पास एक व्हीकल है, एक सक्सेस व्हीकल है, जो एक रियल कंपनी है, जिसके ऊपर जिसकी जिसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करके आप रियल में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लियो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इस अपॉर्चुनिटी को पेश नजर रखते हुए आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ के अंदर, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वाकई उसके अंदर सक्सेस लेनी है, वाकई बड़े लेवल पे जाना है, तो आप अपने अंदर ये बातें लेके आएंगे। दोस्तों ये वो चीजें थी जो मैंने अपनी जात के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की। अब यकीन करें, ये जो कुछ पॉइंट मैंने लिखे, ये वो निचोड़ था जिनको मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया अपनी सक्सेस के अंदर। आप में से जितने दोस्त जो मुझे जानते हैं या जो आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं, कि मैंने आज से जब 6 साल पहले इस बिजनेस का आगाज किया था तो जीरो पे था, जैसे आज आप नए आए होंगे। लेकिन इन 6 सालों के अंदर, इन 5.5-6 सालों के अंदर मैंने टोटल एक हिस्ट्री चेंज करके रख दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, स्पेशली पाकिस्तान मार्केट के अंदर। मैंने वो सारे काम करवाने की कोशिश की जो रियल मानों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विजन थे। हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर मैंने ये देखा जब मैं ट्रैवलिंग करते हुए गया, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कंसेप्ट है उससे बिल्कुल मुख्तालिफ जाके इसको पेश किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना के पेश किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जस्ट रातों रात अमीर होने की स्कीम बना के पेश किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जस्ट ये समझ के प्लान किया जाता है कि बस इसके अंदर आप आओ और कामयाब हो जाओगे। ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है बहुत बड़ा, एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको स्क्रैप से उठा के हीरो बना सकती है। बट अगर सिर्फ उनको जो वाकई इस इंडस्ट्री की रूह के मुताबिक काम करते हैं, जो वाकई इस इंडस्ट्री के प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करते हैं। जिन दोस्तों ने भी इस इंडस्ट्री को तोड़ मरोड़ के रातों रात अमीर बनने की कोशिश की, वो यहां पर बैडली नाकाम हुए, वो कभी भी यहां सक्सेसफुल नहीं हुए। मेरे साथ कुछ दोस्त इस वेबिनार में बैठे हैं जो पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं जो 5 साल पहले बातें कर रहा था, आज भी इस इंडस्ट्री के हवाले से वही बातें कर रहा हूं, आज भी सक्सेस के ऊपर वही बातें कर रहा हूं। रीजन क्या है कि दुनिया के अंदर कामयाबी का तरीका ही यही है। मुझे जो सक्सेस बनाने में 5 साल लगे, ये मैं 2 साल में बना सकता था। लेकिन आज आपके साथ यूं मुखातब ना होता, पैसे तो कमा लेता लेकिन इज्जत ना कमा सकता। बहुत सारे दोस्तों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाए बट इज्जत नहीं कमा सके। मेरा हमेशा फोकस ये रहा कि वो चीजें अपने अंदर बिल्डअप करें जिससे आप पैसे भी कमाएं और इज्जत भी कमाएं। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें थी जो मैंने अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट की।
तो मैंने यहाँ पर पैसे भी कमाए और इज्जत भी कमाई। अगर आप में से कुछ दोस्त जो वाकई रियल सक्सेस चाहते हैं, मेरी तरह की सक्सेस चाहते हैं, इससे भी बड़ी सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो भाई आज से आपको ये बातें अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और मैं ये पूरी गारंटी और दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने ये बातें अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट कर दी तो आपको कभी भी कोई बंदा सक्सेस से नहीं रोक सकता। आप बहुत बड़ी कामयाबी ले लेंगे और बगैर किसी वजह के ले लेंगे, इतनी बड़ी सक्सेस ले लेंगे आपको समझ नहीं लगेगी कि सक्सेस कैसे बनी। सिर्फ उसके लिए आपको खुद ब खुद अपने आप को एक प्लेस पे लेके आना पड़ेगा, एक सिस्टम पे लेके आना पड़ेगा। क्यों कि अगर आप उसको अपने आप को सिस्टम पे नहीं लेके आएंगे तो कभी भी आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। ये वो सक्सेस स्टोरी थी जो मेरी जात की सक्सेस स्टोरी थी, जो मैंने आज आपसे शेयर की कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो मैंने किए। आपने सुने तो जरूर हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कभी भी आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। बस वो ऐसे ही होगा कि आपने एक ट्रेनिंग सुनी थी और उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद आप ने बस वो ट्रेनिंग सुन ली थी। लेकिन अगर आप उनको इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी जात के अंदर तो मैं ये 100% कह सकता हूं, 100% ये बात कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ी सक्सेस ले पाएंगे, आप बहुत बड़ी कामयाबी ले पाएंगे अगर आप सिर्फ इन चीजों को अपनी जात के अंदर इंप्लीमेंट कर दें। ये चीजें इंप्लीमेंटेशन अगर सिर्फ कर दी जाए तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी सक्सेस आप अपने नाम बना सकते हैं। मेरा काम था अपने एक्सपीरियंस का जो निचोड़ था वो आपसे शेयर करना, वो आप तक बताना। अब इसके ऊपर अमल करना है तो वो ऑफ कोर्स आपने करना है। अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप यहां पर बहुत बड़ी सक्सेस बना लेंगे। नहीं करेंगे तो उसमें भी नुकसान आपका होगा, मेरा कोई चीज नुकसान नहीं होने वाली। मेरी ये ख्वाहिश थी, मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं अपने लोगों को, अपनी टीम को हमेशा बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूं। जो कुछ मुझे समझ आता है, जो कुछ मैंने अपने इन इतने अरसे से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो कम से कम आप लोगों से शेयर कर सकूं और ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें, आप लोग आगे बड़ी सक्सेस ले सकें। मेरे साथ इस वक्त एक दोस्त बैठे हैं जो अभी रिसेंटली डायरेक्टर हुए हैं, डायरेक्टर का रैंक अचीव किया उन्होंने। मैं चाहूंगा कि आज मैं उनको अचानक इस वेबिनार पे कॉल करूं, उनसे सुनना चाहूं कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो आज लोग बैठे हुए हैं, आज की ट्रेनिंग के हवाले से वो अपने क्या व्यूज देते हैं या वो अपनी सक्सेस के हवाले से क्या बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक सक्सेस स्टोरी है, एक मॉडल है इस इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली लियो के अंदर। तो मैं चाहूंगा उनको अनम्यूट करूं। तो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं ब्रदर साकिब नवाज साहब। मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा और उनको दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का मुख्तसर इज़हार करें। जी साकिब नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, आपकी इस ट्रेनिंग का आज बहुत ही मजा आया और हमेशा बुध वाले दिन बुध का इंतजार होता है हमें कि